गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित कर लेता है जो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों बल एक दूसरे के रेखा की दिशा में ही लगते हैं, रेखा के अन्य दिशा में कार्य नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चले आते हैं सार्वत्रिक बल जो आता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका जो श्रेय जाता है ये सर आइजैक न्यूटन जी को जाता है। न्यूटन जी ने ही गुरुत्वाकर्षण बल को सत्यापित किया, प्रतिपादित किया नियम को। सर आइजैक न्यूटन जो है इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षण ग्रहण किया। न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उन्होंने ऊपर से गिरने की घटना को देखा और इस घटना को न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने के लिए बल्ब पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर दिया और इसी प्रेरणा का उन्हें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज कर डाली। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों को प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश तथा तरंगों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने खगोल दूरदर्शी की रचना की। एक महान गणितज्ञ भी रहे। इन्होंने कई प्रकार की खोज की। कलन समाकलन की खोज न्यूटन ने ही किया। इनका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि एक समान घनत्व वाले गोले के बराबर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार होता है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिपादन किया। अब हम चलते हैं न्यूटन के नियम के अनुमान कैसे लगाया। तो अनुमान लगाने के लिए जोहान कैपलर के आंकड़ों को उन्होंने ध्यान में रखा और बताया कि ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक उन्होंने खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों के गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान कैपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। इन्हें कैपलर के नियम कहा जाता है। ये निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्ताकार है या दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया जा रहा है। नीचे देख पा रहे हैं हम लोग। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे सी से डी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तब तक गति करने में लगे समय के बराबर होती है। इनका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर, यानी ए से बी तक का क्षेत्रफल जो होता है ये बराबर होता है सी से डी के बीच का क्षेत्रफल से। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं चीज़ों को। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम है आपका, और ये आपका तीसरा नियम है। जो दूरी होती है वो समय अंतराल के चतुर्थाघात के क्या होता है? तृतीय घात के अनुपाती होता है। मतलब समय का जो वर्ग होता है वो दूरी के तृतीय घात की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। और इन दोनों का अनुपात जो होता है एक स्थिरांक होता है, जो हम इस सूत्र द्वारा क्या करते हैं, समझ सकते हैं। देख पा रहे हैं इस सूत्र द्वारा। अब चलते हैं हम सीधा। अभी ये क्षेत्रफल हम देख पा रहे हैं। एक क्षेत्रफल हमारा ये बन रहा है और एक क्षेत्रफल हमारा जो है ये बन रहा है। दोनों क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए A1 है और ये A2 है। तो प्यारे बच्चों A1 इक्वल है किसके? A2 के। अब चलते हैं हम आगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए कैपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। जब आप कक्षा 11 में बच्चों पढ़ोगे
तो इसका विस्तृत रूप कैप्टर के रूप में पढ़ोगे। आज विशेष न पढ़कर थोड़ा सा आपको क्रियाकलाप के रूप में ही बताया जा रहा है। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का बल है, जो सूर्य पर उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तृतीय नियम के उपयोग से गुरुत्वाकर्षण का परिकलन किया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह दूरी बढ़ती जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल प्यारे बच्चों क्या होता है, घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है, हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार यदि होती हैं तो माना कि उनका वेग भी है और परिक्रमण की जो त्रिज्या है वो r है, तो उन पर लगने वाला जो भी बल होगा वो भी यह अनुपाती होगा v²/r के। इसका जो फार्मूला बनकर आता है तो यह बराबर mv²/r या केंद्र बल को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों कक्षा 11 में आपको इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब फार्मूलाज हैं जो आपके बीच काम करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल हैं, इनको आप लोग अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान दे रहा है, दूरी दे रहा है और जी का मान हमें पता है 6.67 × 10⁻11 होता है। इन सब को जब हम यहाँ पे रखेंगे इस सूत्र में, किस सूत्र में रखना है हमें, इस सूत्र में, तो हमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस प्रकार से हम इसको रखने के बाद आंसर हमारा बनेगा 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल हमें स्पष्ट होगा। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन को आप हल करिएगा। इस क्वेश्चन को आप हल करके ग्रुप में सेंड करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।